क्या भारत अपने परमाणु हथियारों को और भी ज्यादा ताकतवर बना रहा है? क्या भारत अपनी परमाणु रणनीति को बदल रहा है? दरअसल इन्हीं सवालों के जवाब में अमेरिका के एक बड़े संस्थान ने कुछ दावे किए हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कम से कम 4 नए वेपन सिस्टम को डेवलप कर रहा है। ये मौजूदा हथियारों को या तो रिप्लेस करेंगे या उन्हें और भी ज्यादा बेहतर बना देंगे। इनमें परमाणु क्षमता वाले विमान, जमीन से दागे जाने वाला मिसाइल सिस्टम और सबमरीन से छोड़े जाने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इस अमेरिकी रिपोर्ट की अब चर्चा शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत परमाणु क्षमता से लैस 8 सिस्टम्स पर काम कर रहा है। इनमें 2 एयरक्राफ्ट, 4 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल और 2 सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत जल्द ही कुछ और वेपन सिस्टम डेवलप कर सकता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट में सबसे खास बात यह है कि भारत की परमाणु रणनीति का फोकस अब चीन पर बढ़ता जा रहा है। पहले ये रणनीति पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती थी। इसलिए आप देख रहे हैं कि कैसे भारत हिंद महासागर में लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। भारत चीन तक मार करने वाली अग्नि और हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कर रहा है। यानी अब भारत के हथियार और भी ज्यादा घातक होने वाले हैं और अब पूरा चीन उनकी जद में है। भारत के पास 160 खतरनाक परमाणु बम हैं। भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड बना लिया है। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब है कि भारत अब जमीन, आकाश और समंदर से परमाणु हमला कर सकता है। जमीन से भारत ने परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी और अग्नि सीरीज मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। समंदर में भारत INS अरिहंत सबमरीन से परमाणु हथियारों से लैस मिसाइल भी दाग चुका है। इसके अलावा आसमान से सुखोई, मिराज, जगुआर और राफेल लड़ाकू विमानों से परमाणु ग्रेविटी बम भी अब दागे जा सकते हैं। भारत अब अपनी तैयारियां पाकिस्तान नहीं, चीन को ध्यान में रखकर कर रहा है। इसका पहला संकेत तब मिला जब कुछ साल पहले भारत ने पहली माउंटेन स्ट्राइक कोर को बनाने की घोषणा की। भारतीय सेना में 3 स्ट्राइक कोर हैं, लेकिन तीनों ही पाकिस्तान को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, जबकि नई माउंटेन स्ट्राइक कोर चीन के साथ पहाड़ों पर लड़ी जाने वाली लड़ाई को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसी के साथ भारत ने न्यूक्लियर डिटरेंस यानी अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की भी तैयारियां शुरू कर दी। भारत के पास इस समय फाइटर जेट, जमीन पर तैनात मिसाइलों और सबमरीन तीनों ही तरह से लॉन्च करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। भारत के पास इसमें कम से कम 2 न्यूक्लियर सबमरीन हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस हैं और दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला कर सकती हैं। भारतीय वायुसेना के फ्रंट लाइन फाइटर जेट न्यूक्लियर हथियार कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत मिसाइल है। भारत के पास 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 भी तैयार हो चुकी है। ये सारी मिसाइलें न्यूक्लियर हमला कर सकती हैं। फाइटर जेट, सबमरीन और मिसाइल तीनों के परमाणु हथियारों से लैस होने के बाद भारत का ट्रायड यानी तीनों ही तरह से हमला करने वाला त्रिशूल तैयार हो गया और इसी के साथ भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी विकसित हो गई, यानी पहला परमाणु हमला होने के बाद दूसरा हमला करने की ताकत। भारत की मिसाइलों की रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई है और ये सभी हाइपरसोनिक हैं, यानी ये आवाज़ की रफ्तार से 5 से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से चल सकती हैं। न्यूक्लियर हथियारों से लैस देशों के क्लब में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है।